सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। बेंच में चीफ जस्टिस, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम और जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा और दीगर जज साहिबान शामिल होंगे। इस बारे में जानते हैं अदील सरफराज से। अदील सरफराज, इस बेंच के बारे में बताएगा। जी, इस्लामाबाद में अभी सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कुछ देर कबल पनामा लीक्स के खिलाफ जो दरख्वास्तें आई थी गुज़श्ता हफ्ते के दौरान, जो 5 दरख्वास्तें आई थी जिनमें से 4 दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार दे दिया गया था, उस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी जो बेंच है वो तश्कील दे दिया है। बेंच में जो बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस अनवर ज़ैद जमाली करेंगे, जबकि जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम और जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल होंगे। और केस की समाअत जो है वो 1 नवंबर को होगी। नोटिस जारी कर दिए गए थे हुकूमती जो जमात है उसको, और साथ साथ इमरान खान साहब को भी तफसीलात इससे आगाह कर दिया गया था। अब 1 नवंबर को ये फैसला होगा और 1 नवंबर से अगले दिन ही इमरान खान ने भी धरने की कॉल दे रखी है। अब देखना यह है कि 1 नवंबर को जो अहम समाअत होने जा रही है इस केस की, उसमें क्या पेशरफ्त होती है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है पनामा लीक्स के हवाले से, कब से बाकायदा समाअत का आगाज होगा, कब से बेंच काम शुरू करेगा? जी, ये 5 रुकनी बेंच 1 नवंबर से ये जो समाअत होगी, 1 नवंबर को जो दरख्वास्तें पनामा लीक्स के हवाले से मुख्तलिफ दरख्वास्तें आई थी, जिसमें शेख रशीद की जानिब से जमात इस्लामी, तारिक असद एडवोकेट और उसके साथ साथ इमरान खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, उनकी जानिब से दरख्वास्तें जमा कराई गई थी अदालत में। और अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर इनको जो है काबिल समाअत करार देकर इनको नोटिस जारी कर दिए थे हुकूमत को और वजीर आजम नवाज शरीफ को, जिस पर 1 नवंबर तक इसकी समाअत को मुलतवी किया गया था। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस अनवर ज़ैद जमाली करेंगे, उस बेंच में 4 मजीद जज होंगे और वो बेंच जो है 1 नवंबर को इसके अदील, आप हमारे साथ रहिएगा। में ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी नसीम ज़हरा साहिबा ने। नसीम ज़हरा साहिबा, क्या कहना चाहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है जो कि पनामा लीक्स के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करेगा, तो क्या अब धरने की ज़रूरत है, धरना देना चाहिए सियासी पार्टी को, तहरीक इंसाफ को, और जो सूरत हाल कल से बनी हुई अब तक? देखिए, ये जो बेंच तश्कील दिया, सबसे पहले तो ये अहम है कि चीफ जस्टिस ने जो तकरीबन सब सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको लेके आए हैं और बहुत अहम ये हियरिंग होगी। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो एक तसादुम की सूरत हाल बन गई है उसको अगर संभाला जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है उस पर सबकी नजर है। तो एक तो ये बात है, जहां तक कि धरना ना हो, ये हुकूमत की तरफ, ये पीटीआई की तरफ से तो बार बार पीटीआई ने कहा है कि धरना हम करेंगे और वो तो बज़िद हैं कि वो करेंगे। तो इसलिए इस वक्त धरने के हवाले से कोई मुख्तलिफ डिसीजन पीटीआई से एक्सपेक्ट करना और कल रात को जो सिचुएशन हुई है वो तो मुमकिन नहीं है। लेकिन ये जहन में हमें रखना है कि इस वक्त हुकूमत पर बहुत जिम्मेदारी आयद है कि सिचुएशन को इस तरह बिगाड़ पैदा न करे कि जो नवंबर 1 को हियरिंग होनी है उससे जो पॉसिबल सिचुएशन संभाली जा सकती है कि वो इतनी बिगड़ जाए कि वहां पहुंचने तक सिचुएशन को कंट्रोल ना किया जा सके। तो मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कदम उठाया गया ये बड़ा अहम कदम है। चीफ जस्टिस ने सिग्नल कर दिया है कि वो इस हियरिंग को कितना अहम समझते हैं कि उन्होंने अपने जो सीनियर जजेस हैं, और जजेस तो सभी काबिल हैं लेकिन ये पर्टिकुलरली बड़े इन्होंने काबिल जजेस लिए हैं इस बेंच पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो जो कदम उठाए और जो पीटीआई कर रही है, पीटीआई तो बैक ऑफ हरगिज नहीं करती हुई नजर आ रही, वो भी हमें मालूम है। और वो बार बार ये कहते हैं कि जी हमारा हक है प्रोटेस्ट करना, और ये सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है उसकी तश्कील देने से उनका हक तो खत्म नहीं होता। लेकिन जाहिर है उनकी पीटीआई की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स हैं बड़ी जारहाना स्टेटमेंट्स हैं। हुकूमत जो है इस वक्त हुकूमत पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक संभल कर चले, फूंक फूंक कर कदम उठाए, अपनी रिट जो है वो भी कायम रखे, लेकिन इस तरह की सिचुएशन ना पैदा करे जैसी कल रात को की है कि और बिगाड़ पैदा हो।
तो मेरा ख्याल है कि ये तीनों जो फ्रंट्स हैं, हुकूमत है, सुप्रीम कोर्ट है और पीटीआई है, इन सब की तरफ अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस वक्त हुकूमत पे है। पीटीआई तो अपना करेगी धरना, आप देख रही हैं सुबह से जो एक सिचुएशन बनी हुई। अभी तो देखें पिंडी में आज क्या होता है, पिंडी में वो हुकूमत जिद है कि नहीं करने देंगे जलसा, हुकूमत बजिद है कि जलसा नहीं होगा, जबकि तहरीक इंसाफ भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। शुक्रिया नसीम जहरा साहिबा।